सुरक्षा में सेंध पर सवाल। सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा। संसद से सड़क तक बवाल। माननीय सदस्यगण, पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जांच तेज, लेकिन सियासत बेहाल। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को दरकिनार कर सिर्फ अपनी वाह लूटने में लगी हुई है, पर जो भी इनके सुरक्षा का दावा है सब खोखला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पूरे देश में एक ही सवाल है, और वो सवाल ये कि आखिर देश की संसद में सुरक्षा के मामले में जो चूक हुई है, उस साजिश के पीछे कौन है। बहुत सारे ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिनको अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ देखा गया है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सियासी बवंडर आज देखा गया, जो बवाल देश की संसद में देखा गया, उसको लेकर भी चर्चा जोरों पर है। आज हम हल्ला बोल में आपको मिलवाएंगे उन सांसदों से भी जो उस वक्त देश की संसद में मौजूद थे, उन सांसदों से जिन्होंने रोकने की कोशिश की, जिन्होंने उन दो आरोपियों को, जो कि ऊपर दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे थे, उन्हें रोकने में भी वो कामयाब हुए। हम आपको मिलवाएंगे आज उन तमाम लोगों से जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के आगे देश की संसद में देखा है। मलुक नागर साहब, हनुमान बेनीवाल साहब, वहां पर दोनों सांसद मौजूद थे, और जब ये दर्शक दीर्घा से दोनों आरोपी कूदे हैं तो इन्होंने ही उनको पकड़ा और वहां पर हटाया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो सियासी बवंडर और विपक्षी दलों की तरफ से आज इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, क्या साजिश के तार खुल रहे हैं। 13 दिसंबर को क्यों चुना गया? क्योंकि 13 दिसंबर को ही इससे पहले देश की संसद पर हमला हुआ। 13 दिसंबर का दिन चुनकर एक साजिश कैसे अलग अलग शहरों में बुनी जाती है, और फिर उसके बाद उसे देश की संसद में अंजाम दिया जाता है। आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये भी बाकी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर सियासी हो हंगामे की दो तस्वीरें देखी। एक तरफ संसद में विपक्ष का बवाल है, तो दूसरी ओर सड़क पर भी मोर्चाबंदी। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर हो रही सियासत से पहले सेंधमारी पर चल रही जांच के बारे में जानते हैं, और उन चारों आरोपियों को बेहद करीब से देखते हैं जो पुलिस की गिरफ्त में। आज तक के संवाददाता वहीं मौजूद थे जब पुलिस उन चारों को लेकर पेशी के लिए कोर्ट निकली। जो तमाम आरोपी आप देख पा रहे हैं, जो संसद भवन में जो हंगामा हुआ था उसके आरोपी हैं। आप ये देख पा रहे हैं, जो बकायदा आरोपी है उसको यहाँ पर बैठाया गया है और अदालत के लिए यहाँ पर इनको पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो चारों आरोपी हैं उनको बकायदा यूएपीए लगा हुआ है। ये देख पा रहे मनोरंजन है, सागर शर्मा है, और बकायदा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक इंडिया टुडे पर आप देख पा रहे हैं कि चारों आरोपियों को पटियाला कोर्ट में काउंटर इंटेलिजेंस की स्पेशल सेल की टीम लेकर रवाना हो गई है और चारों को अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच आरोपियों के रिश्तेदार भी सामने आ रहे हैं। सब हैरान हैं, परेशान हैं। वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें जब जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। हमें थोड़ी न पता था कि ये सब। हमने बोला खाना ना खाया कि नहीं, बस यही बात हुई थी। वो आपको पता है कि पार्लियामेंट पर जो एक हमला हुआ है उसमें वो पकड़ा गया है। अब ये आप बता रहे हैं तो हमको पता है, हम तो खुद ही भौचक से हो रहे हैं एकदम से। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले 4 आरोपियों के अलावा हिसार से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। विक्की शर्मा पर आरोपियों को घर में रखने का आरोप है। साथ ही पुलिस छठे आरोपी ललित झा की तलाश में जुटी हुई है। ललित झा वही शख्स है जिसने संसद के बाहर प्रदर्शन के वक्त वीडियो बनाया था और सभी आरोपियों के मोबाइल के साथ फरार हो गया था। ललित झा ने ही कोलकाता में अपने साथियों को कई कार्यक्रम और मुलाकातें 22 दिसंबर से पहले पूरा करने की बात कही थी।
हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर 8-9 दिसंबर के आसपास होने का बात था, तो तब उन्होंने बस एक बार बोला था कि आप लोग का जो मीटिंग होगा जो भी हो वो आप बिफोर 12 रखिएगा, 12 के पहले आपसे मिलूंगा। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सुबह बैठक की और 2 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। पहली ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में सुरक्षा में सेंध पर विस्तृत बयान दे। दूसरा ये कि आरोपियों को विजिटर पास देने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इन्हीं मांगों को लेकर लोकसभा से राज्यसभा तक विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके सचिवालय की। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। विपक्ष फिर भी हंगामा करता रहा। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि सांसदों को पास देते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। या हम सभी को केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। लोकसभा में बवाल बढ़ा तो विपक्ष के 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब संसद में सेंधमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बेरोजगारी से लेकर पुलवामा जैसे मुद्दों की पोटली खोल दी गई है। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। क्या है ये? मजाक कर रही है सरकार। संसद को अगर ये सुरक्षित नहीं रख सकती तो ये अक्षम सरकार देश को क्या सुरक्षित रखेगी, देशवासियों को कैसे सुरक्षित रखेगी? मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तमाम सियासत और हो हंगामे के बीच संसद में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। सांसदों के आने जाने वाले गेट अलग कर दिए गए हैं। विजिटर को इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी संसद के दरवाजे से दूर कर दिया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। बड़ा विषय, देश की नजर इस चर्चा पर, ये सच्चाई जानने की कोशिश की आखिर कौन लोग हैं जो इसके पीछे इस पूरी साजिश को अंजाम देने में लगे थे। आखिर क्यों 13 दिसंबर को चुना गया है, प्रतीकात्मक तौर से क्या संदेश देना चाहते थे ये तमाम आरोपी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको मिलवाते हैं 2 सांसदों से जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने ओवर पार किया इस आरोपी को जब ये दर्शक दीर्घा से कूदा। तो अंदर की तस्वीरें भी पार्लियामेंट की आपको दिखाते हैं और लिए चलते हैं। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद लोकसभा के, और हमारे साथ मलुक नागर साहब, सांसद लोकसभा के, आरएलपी के और बीएसपी के, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं हनुमान बेनीवाल साहब, क्या हुआ था? मतलब आप लोगों ने कैसे देखा, क्या समझ में आया, उसको देख के क्या समझ में आया, क्या बोल रहा था, कैसे ओवर पार किया, क्या हुआ था उस वक्त, दर्शकों को बताएं। 1 बज रही थी और शून्यकाल के अंदर हमारा बोलने का नंबर आ रहा था। हाँ। और जो बीजेपी के सांसद मुर्मू बोल रहे थे, हाँ। उस वक्त मेरी ओर इशारा किया राजेंद्र अग्रवाल जी ने कि नेक्स्ट स्पीकर आप हो, और मैंने मुर्मू जी की तरफ देखा कि वो बैठे तो मैं खड़ा हो जाऊं, तो मुर्मू जी मुझे पीछे देखते हुए नजर आए और धड़ाम की आवाज आई और मैंने पीछे देखा तो एक व्यक्ति वहां नीचे जो चेयर थी उस पर गिर गया था, दूसरा लटका हुआ था, वो नीचे आने का प्रयास कर लटक गया था वो पूरा, और एक लेडी और एक व्यक्ति और वो दर्शक दीर्घा के अंदर मोटिवेट कर रहे थे उनको, मतलब उनको सहयोग कर रहे थे दोनों लोगों को। और वो लड़का फिर जो गिर गया था वो उछल कूद करता हुआ, जंप करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, स्पीकर चेयर की ओर। मैं आगे की पंक्ति से सेकंड में बैठा था
और मलुक जी मेरे से पीछे की ओर बैठे थे, इनका भी 0 ओवर के अंदर नंबर था। मैं पीछे मुड़ा और मैं आगे बढ़ा, वो जंप कर रहा था और फिर मैंने उसको दबोच लिया उस लड़के को। तो उसको जैसे ही दबोचा, उसके बाद मलुक जी और बाकी MP सारे आगे थे और जो पीछे कूदा था वो लड़का उसके नीचे छुप गया, टेबल जो पीछे की हमारी चेयर थी उसके नीचे छुप गया था और उसने वहां से जो धुआं और इस पर वो किया। और जब इसकी पहले वाले की पिटाई करी तो इसके बाद इसने, जब इसको घसीट के ले जा रहे थे तो इसने अपने शोल में से निकाल के वो धुआं छोड़ा और वो धुआं जहरीला भी हो सकता था। बहुत बड़ा हड़कंप मच गया अंदर। महिला सांसद भी थी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मुझे दिखाई दे रहे थे, अपनी चेयर पे थे, वो चेयर से हिले नहीं थे, उन्हें आगे आ रहे थे, पीछे आ रहे थे, वहीं बैठे हुए थे। कायदे से उनको भी आगे आके एक बार करना चाहिए था। लेकिन जो भी घटना हुई गंभीर घटना है, देश स्तब्ध है। कल ही के दिन 22 साल पहले हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने शहादत देकर पार्लियामेंट को बचाया, देश की शान को बचाया। और इतनी बड़ी पार्लियामेंट बनाने के बाद इतने बखान किए गए, इतनी ज्यादा ये हाई सिक्योरिटी ये वो करके, और कल टाइम फिक्स हो गई हाई सिक्योरिटी की। ये तो अच्छा रहा, कोई जहरीली गैस नहीं लाए, कोई चाकू छुरा नहीं लाए, नहीं तो कई सांसदों की जान जा सकती थी। और हमारा कर्तव्य था, अब आप ये भी पूछोगे कि आप उनको कैसे पकड़ पाए, लेकिन हमारा कर्तव्य था। हम उन कौमों से आते हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी देश के अंदर हमेशा आजादी से लेकर आज तक। हमारा कर्तव्य था हमारे भाइयों के लिए, फिर बाद में दूसरे सांसद भी आगे थे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अटैक किया, बहुत ट्रेनी लोग थे, वो ट्रेंड थे, और जिस हिसाब से उछल कूद करके आगे उन्होंने ट्रेनिंग ली लंबी चौड़ी, क्योंकि इस तरह की हिमाकत दुस्साहस हर कोई नहीं कर सकता। पूरा नेटवर्क इन लोगों का, उसकी जांच होनी चाहिए। और 2 लोग, एक वो लेडी और एक व्यक्ति जो दर्शक दीर्घा के अंदर इनको मोटिवेट करते, वो कहां चले गए? उनको तो खा गए, पता ही नहीं चल रहा। लोकसभा ये बयान दे रहा है, कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष जी का मैंने बयान पढ़ा, वो कह रहे थे कोई छोटी सी घटना थी, धुआं था, उसकी जांच करा दी। ये मजाक बन के रह गया साहब। लोग तो लोकसभा में आने से डर रहे हैं कि लोकसभा में आज भी आए थे तो लोग देख रहे थे गैलरी खाली एक नहीं है, कहीं और कोई नहीं कूद जाए, ऐसी वारदात नहीं हो जाए। बहुत बड़ी घटना है, गंभीर घटना है, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। इसको लेकर आज पूरे दिन हंगामा होता रहा, लेकिन सरकार टच से मस नहीं हुई, सरकार के लिए कुछ भी नहीं हुआ। छोटी सी बात हुई है। हम चाहते हैं कि गिरोह कौन सा था, इसके तार किससे जुड़े हुए, बीजेपी गौरव जी से हम पूछेंगे सरकार को लेकर, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये सब मैं गौरव जी से पूछूंगी। लेकिन मलुक नागर साहब, अब आपके पास आते हुए मुझे लगता है ये ऐसा वक्त है जब सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द अगर पूरी बहस को हम लोग सीमित कर देंगे तो असल मामले तक नहीं पहुंचेंगे। अगर वाकई किसी ने साजिश रची है इस तरह की जानबूझकर, क्योंकि जो उसने ये स्मोक कैनिस्टर अपने जूते में काट कर लगाया था उसमें प्लास्टिक था सिर्फ, जो कि मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट ही नहीं हो सकता था। यानी एक प्री प्लान्ड तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन किसी न किसी तरीके से एक हलचल पैदा करनी थी, लोगों को डराना था। और उसमें जो तस्वीरें हैं वो वाकई है कि अगर ऐसा होता या वैसा होता तो भयावह स्थिति हो सकती थी। 2 बातें मलुक जी आपसे पूछूंगी। आप पुरानी संसद में भी थे, इसमें भी है। क्या इसका हाइट बहुत कम है दर्शक दीर्घा का? जो हमारे दर्शक नहीं गए हैं वहां पर, वो आपके जरिए समझना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये कूदने के बाद भी उछलता रहा। फिर पता चला कि एक तो लटका ही हुआ था काफी देर तक ऊपर से, उसके बाद से वो कूदा है, तो वो बताएं। और उसके बाद जाहिर तौर पर आप दोनों ने ओवर पार किया, तो इसके लिए भी आप बधाई स्वीकार करें मलुक जी। कई लोग तो खड़े रह गए। थैंक यू वेरी मच अंजना जी। और बेनीवाल साहब का और हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि ये तो होना ही था। और अगर सच्ची बात हम स्वीकार करें, आज तक पे बैठ कर के जो सिचुएशन थी, पहले धड़ाम की आवाज आई, मुड़ के देखा दूसरे वाला कूदा, तो तुरंत ऐसा लगा कि अभी हम जिन शहीदों को फूल चढ़ा के आए हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, आज ये दोबारा घटना हो गई। और उस दिन तो फोर्स ने बाहर रोक लिए थे, आज तो अंदर आ गए। आज तो निश्चित है मरना। अब मरने से अच्छा है कि ये जो लोग बाहर भाग रहे हैं सांसद, इनको ये पीछे से ठोक देंगे, हम भागेंगे हमें ठोक देंगे। तो अच्छा ये है कि किसी भी तरीके से इनको जाके दबोचें। हनुमान बेनीवाल साहब आगे भागे, से आगे से जाके इन्होंने पकड़ा, साइड से मैंने जाके पीछे से उसको पकड़ा और उसको गिराया। और उससे गिरने से पहले उसने जूता निकाला। जब जूता निकाला तो थोड़ा डर कम हुआ हल्का सा, ये सोच करके कि जूता फेंकेगा और ये इस पे वेपन नहीं है। लेकिन जैसे ही जूते में से उसने वो सो कॉल्ड गैस बॉम्ब कहें, सो कॉल्ड कलर बॉम्ब कहें, जब वो खुला तो खुलने के बाद जो पीला पीला और नीला सा जो एकदम गैस निकली, तो जो फिल्मों में देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं
कि वो केमिकल रसायन बम छोड़ दिया तो अंदर से फिर दोबारा डर लगा कि कुछ ही देर की आंखें हैं, अंधे हो जाएंगे, या कुछ ही देर सांस ले रहे फेफड़े बंद हो जाएंगे, मरना तो है ही, इसे मार लें। फिर तो बेनीवाल साहब ने, हमने और 5-7 और MP आगे, फिर पीछे से 15-20 आगे खूब दबके उसकी पिटाई की, सिक्योरिटी वाले आगे लेके। ये तो कल की घटना रही। जहां तक आज की घटना से बात है, इसमें हम लोगों को पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर देश के लिए सोचना चाहिए। जो मैं देखता हूं, कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है, हम भी विपक्ष में है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि वो ना ठीक नहीं, वो रोजगार के संबंधित और जो देश के हालात हैं, किसानों की बात है, इसलिए ऐसा कर रहे थे। इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये देश की डायरेक्ट थ्रेट है, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल सारे मिनिस्टर्स और हम सब MP बैठते हैं। वहां तक पहुंचना अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी का 100% फेलियरिटी है। और जहां तक बात है, अब सरकार संसद को नहीं चलने देना, या सरकार ये माने कि ये गलती नहीं है, तो ये तो गलती है 100%, और सर्टिफिकेट है कि वहां तक पहुंच गए। अब जो संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, यहां मैं 2 गलत बात मानता हूं। पहली गलत बात ये, जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, जो सो कॉल्ड 10 दिन पहले ये कह रहे थे हम संसद के टाइम पे हंगामा करेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ती है, आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है, विदेशी ताकतों की हिम्मत बढ़ती है, जो हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है। और दूसरा, जो हमको करीब 85-90 करोड़ के करीब लोग हमको चुनाव, सारे 543 MP को चुनाव जिता के भेजते हैं, एक MP को कम से कम 18-20 लाख लोग चुनाव जिता के भेजते हैं, और वो कहते हैं जाओ हमने हमारी वोट दी, तुम्हें अधिकृत करा, संसद में जाकर संसद चलाओ। उनका भी और 85-90 करोड़ वोटरों का भी, या 142 करोड़ जनता के भी मौलिक अधिकारों का हनन है। तो मेरे हिसाब से जो होना हो गया। और जो सिक्योरिटी की बात है, US की तर्ज पे, UK की तर्ज पे, यूरोप की तर्ज पे, रशिया की तर्ज पे, इजराइल की तर्ज पे, उस पे स्टडी होनी चाहिए, और उसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। जो दोबारा ऐसी घटना 2001 के बाद जो 2023 में घटी है, ऐसी घटना ताकि दोबारा ना हो, इस पे बहुत डिटेल में काम करना चाहिए। 2001 से अब तक हमने करीब 7,000 के करीब, अंजना जी खत्म कर रहा हूं, 7,000 के करीब कानून अगर बदल दिए, तो सिक्योरिटी में क्यों नहीं बदलाव आया। और जो आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं सो कॉल्ड कांग्रेस या जो UPA, 2004 से 2014 10 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने सिक्योरिटी में क्या क्या बदलाव करे, या आज की तारीख में 9 साल से पीछे अभी जो 2014 से जो 2023 तक सरकार है, इसमें इतने कानून बदले, तो सुरक्षा में क्यों नहीं बदलाव करेंगे। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं सिक्योरिटी में बदलाव करने की। और आज भी जो गौरव भाटिया जी को और संजय निरुपम जी को दिखा दीजिए। बिल्कुल, मलुक नागर साहब मैं लौट रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है। बेनीवाल साहब और मलुक नागर साहब, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। गौरव भाटिया जी, सरकार इसको कितनी गंभीरता से ले रही है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में? पूरा देश आज आपको सुनना चाहेगा, बताएं। अंजना जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। एक भारतीय होने के नाते पहले तो हनुमान बेनीवाल जी और मलुक नागर जी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, आप विपक्ष में हो, लेकिन आज हर भारतीय को आप पे गर्व है। और वो गर्व इसलिए है, मैं बताता हूं। आपने ये नहीं देखा कि कौन आपके दल का है कौन नहीं है, आपने संसद की गरिमा बनी रहे इसके लिए जो योगदान दिया है, हम वाकई गौरवान्वित हुए हैं। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दिखा दिया कि नेताओं में भी जज्बा होता है कि वो देश की, संसद की आन बान शान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जान पे खतरा हो तो वो भी एक बार हो जाए, लेकिन वो अपना कृत्य करेगा, अपना कर्तव्य पूरा करेगा। देखिए अंजना जी, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, ये तथ्य जरूर दर्शकों के सामने आना चाहिए। सबसे पहले, संविधान में जो व्यवस्था बनी हुई है, तो संविधान में स्पीकर जो होता है वो सदन का मास्टर होता है। ये हमारा अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 93 कहता है। अब अगर स्पीकर मास्टर होता है, स्पीकर महोदय जी ने भी कहा है कि ये मसला बहुत गंभीर है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने तुरंत, जो विपक्षी नेता भी हैं, सर्वदलीय बैठक करी और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद जो सुझाव आए उनको तुरंत क्रियान्वित किया और बदलाव लाए गए और बड़े निर्णय लिए गए। तीसरा, एक जांच के आदेश भी हो गए हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया स्पीकर ने क्या किया। अब सदन में
एक सत्तारूढ़ पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्तारूढ़ पक्ष की बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक करी है, जो आपका चैनल भी दिखा रहा था, सभी मंत्रियों से। साथ में जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, उनका एक वक्तव्य है और उस वक्तव्य के कुछ बिंदु मैं सबके समक्ष रख दूं। हम इस पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। ये स्पीकर में हमारी आस्था है और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, ये सबके समक्ष है। लेकिन जो बड़ी बात है अंजना जी, मैं उठा रहा हूं, ये किस तरह का विपक्ष है जो संसद का हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है, लेकिन इतना गैर जिम्मेदार है। वो वक्तव्य देता है प्रमोद तिवारी जी की पुलवामा 2 कराने जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं अंजना जी, शर्म आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि ये जो युवा है ये बेरोजगारी की वजह से परेशान है। इसका मतलब उनको सही ठहरा रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष के पास इतना भी संयम नहीं है कि जो कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर ले? वो पूरे देश में और पूरे विश्व में ये संदेश दें कि अगर ऐसा कोई हमला हमारी संसद पे करता है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, तो हम राजनीति भूल के ओछी घटिया राजनीति तो करेंगे ही नहीं और साथ में खड़े हो जाएंगे एक साथ। ये हमारी ताकत दर्शाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और मैं एक बात और कह दूं, कुछ कांग्रेसी तो ये जो 4 आरोपी हैं, इनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। अंजना जी, आज मेरा दिल किसी भी भारतीय की तरह बहुत व्यथित है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई बेरोजगार है तो क्या वो संसद पे हमला करेगा और उसका महिमा मंडन होगा, उसके साथ हमदर्दी जताई जाएगी? क्या ये सही है? और राहुल गांधी, खड़गे जी और सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोलेंगे कि जो छोटे नेता है इस तरह के वक्तव्य ना दे। इससे हमारी गरिमा पे भी असर पड़ता है और ये कतई उचित नहीं है। ठीक है, जवाब मैं इसका लूंगी संजय जी से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। सागर शर्मा के जो पिता हैं और उनकी मां का क्या कहना है वो हम आपको सुनाएंगे। सभी आरोपी को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 7 दिन की रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो ये संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला है, उसमें दरअसल इन आरोपियों को अब 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जो सागर शर्मा के माता पिता हैं वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाएं। उससे पहले संजय निरुपम जी अब हमारे साथ जुड़ गए, उनकी जल्दी से एक प्रतिक्रिया लेते हुए आपसे चर्चा आगे लिए चलेंगे। संजय जी, समझ नहीं आता है, मतलब इतना गंभीर विषय है, इसमें पुलवामा 2 का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या बता रही है? देश में तो कई ऐसे युवा हैं जो डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगारी की मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन वो सब देश की संसद में घुस के धुआं तो नहीं उड़ाने लगते हैं। इतना गंभीर ये मामला है, ऐसे में इसको बेरोजगारी है इसलिए 4 लोग पहुंच गए संसद में, ये कहना क्या आपको लगता है उचित है? अंजना जी, आपने सही कहा, है बहुत ही गंभीर मामला है और इस पूरे मामले के 3 पहलुओं के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात, कल 22वीं बरसी थी 13 दिसंबर 2001 को जो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, जिसमें हमारे कई वॉच एंड वार्ड के जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए थे। और उस बरसी के दिन जिस तरीके से पार्लियामेंट की सुरक्षा में एक सेंध लगाई गई, उससे पूरा देश व्यथित है, पूरा देश चिंतित है। पूरे देश के अंदर एक सवाल है कि जब हमारी संसद ही सुरक्षित नहीं है तो हम कितने सुरक्षित हैं। 22 साल पहले जब पहली बार हम पर हमला हुआ था, तब शायद हमको ये सब पता नहीं था कि पार्लियामेंट के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते हैं या उनके कुछ मोडस ऑपरेंडी ऐसे हो सकते हैं जिसकी समझ या पकड़ हमारे प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन 22 साल पहले जब घटना घटी, तब हमने एक संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए, संसद की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में कहीं ना कहीं ढील बरती गई, जिसका खामियाजा, जिसका नतीजा आपको कल दिखा। एक बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लड़कों ने या लड़की ने इसके ऊपर हमला किया या फिर घुसपैठ किया और वो गैस वैस छोड़ा, कनिस्तर लेके आए, कोई भी व्यक्ति उनके इस कृत्य से सहमत नहीं हो सकता।
संसद की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके कुछ मुद्दे हो सकते हैं। देश में बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है और बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है बिल्कुल रख सकता है, लेकिन ये तरीका नहीं है और इस तरीके का हम निषेध करते हैं। तीसरी बड़ी बात, तीसरा पहलू जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई और सरकार की तरफ से, सरकार के गृह मंत्री की तरफ से, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। जिससे एमपी, बीजेपी के एमपी के द्वारा साइन करने के बाद इन घुसपैठियों के पास बने थे, अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक उस एमपी का भी बयान नहीं आया, उससे पूछताछ भी नहीं की गई है, उससे न पूछा गया ना उसने कुछ बताया है कि भाई किन परिस्थितियों में उसने ऐसे उत्पातियों को पास बना के दिया। आज तक अभी तक उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। आखिरी बात यह है कि अब यही सवाल लेके कि सरकार इस पूरे विषय पर एक गंभीर तरीके से अपनी बात रखे और पूरे देश को बताए। और अभी तक सरकार की तरफ से जब कोई बयान नहीं, देखिए जब पार्लियामेंट चलता है ना तो सरकार बाहर बातें नहीं कर सकती, उसको सदन में खड़े होकर अपनी बात रखनी पड़ती है। और आज गृह मंत्री को अपनी बात रखनी थी या प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर अपनी बात रखते, और यही बात हमारे देश के एमपीज, हमारे देश के विपक्ष के एमपीज कह रहे थे। दुर्भाग्यवश जब वो एमपी कह रहे हैं कि हमारे देश की संसद की सुरक्षा में क्यों सेंध लगाई गई, इसके ऊपर सरकार जवाब दे, तब उनको सस्पेंड किया जाता है। मैं उस दौर का एमपी रहा हूं जब किसी एमपी को सस्पेंड नहीं किया जाता था। और आज मैं देख रहा हूं बीजेपी का राज आने के बाद बात पे विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है। जब विपक्ष के सांसद देश की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तब उनको सस्पेंड करना मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से दूसरी बड़ी चूक हुई है। हम तो ये जानना चाहते हैं, आपने नई पार्लियामेंट तो बना दी, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन नई पार्लियामेंट सुरक्षित हो इसकी गारंटी भी आपको देनी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश कल इसकी गारंटी आपने नहीं दी और यही सवाल विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं और मुझे लगता है ये सवाल हम पूछ लेंगे उनसे। जो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, 7 दिन की रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है। और सृष्टि ओझा हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, क्या खबर है? सृष्टि से शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। पीके मिश्रा जी भी हम हमारे साथ जुड़ गए। पीके मिश्रा जी दरअसल फॉर्मर डायरेक्टर है पार्लियामेंट सिक्योरिटी के। मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी उनकी तमाम बातों का जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि अगर कोई ईमेल का पासवर्ड दे दे, और एक के बाद एक ऐसे कई सांसद हैं जिनको लेकर उनका कहना है कि सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के एक ऐसे विधायक सांसद हैं जिन्होंने बाकायदा उस पास पर साइन किया, जिसकी वजह से ये दोनों संसद में पहुंचे और फिर उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। गौरव जी। अंजना जी, देखिए यही फर्क है सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता और विपक्ष के प्रवक्ता में। हम बड़े जिम्मेदारी से बोलते हैं और हम इंतजार करते हैं कि जांच एजेंसियां, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, हमें बड़ी जिम्मेदारी से बोलना है, ओछी और घटिया राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जब विपक्ष के प्रवक्ता आते हैं, लीडर आते हैं, तो वो केवल घटिया राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर खड़गे जी या राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया होता, ये पुलवामा 2 का जो बयान आया प्रमोद तिवारी का, ये घटिया बयान है, ये पार्टी की सोच नहीं है। या अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा कि बेरोजगार है ये युवा, जो कि आरोपी है, जिन्होंने हमला किया है, इनके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है, और इस बयान का हम खंडन करते हैं। क्या संदेश जाता? संदेश जाता ये गंभीर मसला है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बात अधीर रंजन चौधरी ने कही, संजय निरुपम ने भी क्या कहा। देखिए, पहली बात उन्होंने उठाई कि कृत्य से हम सहमत नहीं है। अरे अगर आप कृत्य से सहमत नहीं है तो अधीर रंजन चौधरी क्यों कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है? ये समय बेरोजगारी के मुद्दे को संसद में घुस के इस तरह से हमला करके उठाने का है, और इसे आप सही ठहरा रहे हैं। इसी तरह से घमंडिया के और भी साथी है जो कह रहे हैं ये भोले भाले बच्चे हैं, आतंकी नहीं। कोई सही नहीं ठहरा रहा है। यूएपीए लगा दिया, इतना सख्त कानून लगाया के साथ जो खिलवाड़ किया है, अंजना जी शांत करते हैं, उसको शांत कराइए प्लीज।
यह कृत्य स्वीकार्य नहीं। संजय जी, आज मैं भी तीसरी जगह पे हूँ, हम सब अलग अलग जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक साथ ना बोले, अपनी बारी का इंतजार करें। मैं आपको मौका दूंगी, गौरव जी को पूरा कर लेने दीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज सर, प्लीज गौरव जी पूरा कीजिए। दूसरी बड़ी बात अंजना जी, देखिए मैंने जैसा बताया, अगर संविधान की आप शपथ लेते हैं तो संविधान का पालन करना भी आपका दायित्व है। स्पीकर महोदय वो मास्टर हैं पार्लियामेंट के, उनके अनुसार ही कार्रवाई होगी। और ये कहते हैं अमित शाह जी क्यों नहीं बोले, मैं कह रहा हूं सरकार का पक्ष जो संसदीय कार्य मंत्री है, मैंने बता दिया सारा उन्होंने क्या कहा है, तो सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, स्पीकर ने अपनी बात कह दी, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है इस पे प्रश्न है। अब मैं जो बड़ी बात कह रहा हूं, आधा मिनट दीजिएगा। देखिए जांच अभी हो रही है, लेकिन प्रतीत ये होता है ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश किसने कराई है? जो चाहते हैं कि देश खंडित हो, टूल किट मॉडल हो। आप जोड़िए, मैं 3 तथ्य रखता हूं आज तक पे। सबसे पहले, अधिवक्ता हूं तो दिमाग इस तरफ चलता है। पहली बात, रेकी करी गई जो बजट का सेशन था, उसमें बजट का सेशन मतलब फरवरी 2023 में किन 4 प्रदेशों के लोग आए हैं सामने। एक आया है उत्तर प्रदेश का भाजपा शासित, दूसरा है हरियाणा भाजपा शासित, तीसरा महाराष्ट्र का भाजपा शासित और कर्नाटका, जहां फरवरी 2023 में भाजपा की ही सरकार थी। अब इन चारों को कौन सामने लाया? और बेरोजगारी मुद्दा है, ये संसद में बोला गया तो उससे विपक्ष फायदा उठा रहा है। और एमपी कौन पास इशू करता है? वो भी भाजपा का है। तो प्रतीत ऐसा होता है, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे जितने कुकृत्य किए जाते हैं देश की गरिमा को भंग करके, ये केवल कांग्रेस पार्टी और घमंडिया ही कर सकता है। जांच होने दीजिए, सच सामने आएगा, इनका चेहरा फिर से काला होगा, ये हमें प्रतीत हो रहा है। ठीक है संजय जी, इसका आप जवाब दे लीजिए क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे। उसके बाद से हनुमान बेनीवाल जी और मलूक नागर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि आप लोग उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे और आप लोगों ने हैंड्स ऑन जिसे कहते हैं, आप लोगों ने सबसे आगे जाकर उस शख्स को पकड़ा एक तरह से, क्योंकि उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि ये दोनों क्या करना चाहते थे। शायद उस वक्त तक आपको पता भी नहीं था कि इसके हाथ में सिर्फ एक स्मोक्ड कैनिस्टर है जिससे वो किसी का नुकसान नहीं करने वाला है। लेकिन उस तमाम खतरे के बीच में आप लोगों ने हैंड्स ऑन उन दोनों को पकड़ा और उसके बाद कार्रवाई को आगे ले गए। मैं वाकई हाईलाइट करना चाहती थी आप दोनों ही सांसदों के इस कृत्य को, काम को, और इसीलिए मैंने आप दोनों को आमंत्रित किया। लेकिन एक बार संजय जी बस जवाब दे दें उनकी बात का, फिर मैं फौरन आप दोनों के पास वापस आ रही हूं। निश्चित तौर पर दोनों सांसद जो आपके चैनल पे इस समय बैठे हैं, मलूक नागर जी और बेनीवाल जी, दोनों को मैं भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी भरा कृत्य किया है, और हो सकता है वो आतंकवादी भी हो सकते थे, उनके पास ग्रेनेड भी हो सकता था, उनके पास कोई बॉम्ब भी हो सकता था, लेकिन बगैर कुछ आगे पीछे सोचे, बगैर जान की परवाह किए, जिस तरीके से उन्होंने उनको कैप्चर किया, उन पर कब्जा किया और उनको रोका, संभाला, निश्चित तौर पर ये एक प्रशंसनीय बात है। लेकिन अभी गौरव भाटिया जी जो बड़ी बड़ी कई बात, हर बात को बोलते मैं एक बड़ी बात बोलता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद उन्हें एंड में क्या कहा कि इस पूरे कृत्य से घमंडिया और कांग्रेस के लोगों का हाथ है। मैं सरासर ऑब्जेक्शन लेता हूं। वो अधिवक्ता है ना, वकील है ना, उनको पता होना चाहिए कि पूरे मामले की जांच हो रही है, और जांच होने के बाद पता चलेगा कि सचमुच इसके पीछे कौन से लोग हैं। एक प्रारंभिक तौर पर जो एकदम प्राइमा फेसाई दिख रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने साइन करके उसको उन लोगों का पास बना के दिया। फिर भी हमें नहीं कह रहे कि इस पूरी घटना के पीछे बीजेपी है, हम तो कह रहे जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने से पहले ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, प्रहलाद जोशी की जिम्मेदारी है, संसदीय कामकाज सही ढंग से चले इसके ऊपर अपना बयान देना, और स्पीकर महोदय का क्या काम है कि संसद का कामकाज सही ढंग से चले उसको देख रेख करना। लेकिन जब देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा का प्रश्न आता है तब गृह मंत्री को मैदान में उतरना पड़ेगा, उनको सदन में आना पड़ेगा और उनको बात रखनी पड़ेगी और उनको आश्वासन देना पड़ेगा पूरे देश को कि ऐसी घटना आइंदा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है हमारे सारे एक खबर इस वक्त आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता दें, जल्दी से दिखा दीजिए। 4 आतंकियों पर आतंकवाद का, ये जो चारों आरोपी हैं, ठीक है, एक सेकंड सर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज तक पर दर्शकों को बता दें, 4 आरोपियों पर आतंकवाद के आरोप लगे हैं। जो अभियोजन पक्ष ने आतंकवाद का आरोप लगाया है इन पर,
कहा है डर पैदा करने की कोशिश की गई। जो अब मामला कोर्ट से आ रहा है, जिसकी वजह से 7 दिन की रिमांड पे इन आरोपियों को भेजा गया है, उसमें बड़ी खबर यही है कि आरोपियों पर आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं और अभियोजन पक्ष ने कहा है डर पैदा करने की कोशिश की। जिस तरह का इनका काम है, जो इन्होंने किया है, देश की संसद में कूदकर एक डर और भय का माहौल पैदा किया। सांसद वहां पर मौजूद थे, सबसे गरिमामय वो जगह है इस देश की। ऐसे में अब आतंकवाद का मामला अभियोजन पक्ष उन पर चला रहा है। 7 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। सागर शर्मा के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, जल्दी से आपको दिखा देते हैं, फिर मैं आप तीनों के पास आ रही हूँ। हनुमान बेनीवाल, मलुक नागर और पीके मिश्रा जी, मैं फौरन आ रही हूँ, जल्दी से दिखा दीजिए। जो भी बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दुख है इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहकावे में चला गया। ने अच्छे गाड़ी चला रहा, 2 पैसे आते थे, कमाता था, हम भी खुश रहते थे। लेकिन उसका जो बेंगलोर का दोस्त है, उसी के सारे सब है। मनोरंजन दाढ़ी रखाए हुए है, वही है जो कुछ है। वो अक्सर घर पे आता था मिलने? नहीं, मेरे यहाँ कभी नहीं आया। तो कैसे शक है आपको उस पर? शक ऐसा है कि फोन पे बातचीत होती रहती है। तो बिटिया ने एक बार फोन उठाया, कहने लगे पापा ये दोस्त है बेंगलोर वाला, इतना हमको पता है। बहन को शक था कि ये कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं, वो मनोरंजन की तरफ। हाँ, बात करता था ये। तो आपको क्या, आप लोगों ने रोकने की कोशिश करी? कभी समझाते थे, बेटा देखो ऐसा कोई काम न करना जिसमें हम लोग इज्जत खराब हो। करे पापा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी इज्जत खराब हो। सागर वर्मा जो पार्लियामेंट आरोपी है, पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उसकी मां के साथ मौजूद है लखनऊ में, जो रामनगर में रहती हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? रानी शर्मा। क्या कोई जानकारी, सागर कहाँ है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। क्या करता है सागर? सागर रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। और पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल। क्या बता के यहाँ से गया है सागर, और कहाँ गया है? दोस्तों के लिए गया था कि दोस्तों के पास जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। हाँ, इसी के लिए बताया। पैसा वैसा कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो कब से गया है यहाँ से, कितने दिन हो गए? अरे अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, अभी तो बताया आपको 2 दिन हुए हैं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 2 बच्चे हैं मेरे, हम लोग 4 लोग हैं। सागर के अलावा एक बहन है? हाँ, बहन। किस तरीके की एक्टिविटी में रहा है? कभी इस तरीके से हमला किया है? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। इसका कोई केस? कभी नहीं ऐसा, यहाँ सब जानते हैं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। सब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं, हम लोग बहुत पुराने। से बात होती है आपकी? फोन से होती थी हाँ मेरी बात। आज कल हुई है? नहीं, आज नहीं हुई है, कल हुई थी। क्या कहा उसने? अरे हाल चाल पूछा था हमने, खाना ना खाया कि नहीं है, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब। हमने बोला खाना ना खाया कि नहीं, बस यही बात हुई थी बस। अच्छा, बेटा से अपनी बस। पिताजी पेंटर है? कारपेंटर है। हाँ। वो आपको पता है कि पार्लियामेंट पर जो एक हमला हुआ है, उसमें वो पकड़ा गया है। अब ये आप बता रहे हैं तो हमको पता है, हम तो खुद ही भौचक से हो रहे हैं एकदम से। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? तो हमें 15 साल हो गए रहते। तो माँ को आपने सुना, पिता को सुना, इन्हें भनक तो थी, ऐसा लग रहा है। पिता ये कह रहे हैं कि हमने उसे कई बार कहा कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारा सिर शर्म से झुके, लेकिन उसने ऐसा किया है। मलुक नागर साहब, बेनीवाल साहब, मिश्रा जी, मैं आप तीनों के पास अब आकर कमेंट लेना चाहती हूँ। मलुक नागर साहब, ये रिक्शा चलाता था सागर और उसके पिता पेंटर हैं। आपको लगता है कि बेरोजगारी का जो एंगल आज अधीर बाबू ने उठाया है वो शायद सही नहीं है? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिसको अलग अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको बेरोजगारी से जोड़ रहा है, कोई इसको क्रांति से जोड़ रहा है, कोई अलग अलग व्यू पॉइंट इस पर दे रहा है। ये अपने आप में एक असीम गुनाह है। ये अपराधी है इस देश के। इस देश की संसद में इन्होंने वो गुनाह किया है जिसकी मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे में इसको जस्टिफाई करना या ग्लैमराइज करना कि बेरोजगारी की वजह से कूद गए या क्रांति कर रहे थे, ये तो एकदम सरासर गलत है। देखिए अंजना जी, जो लोगों में या तो सोच ठीक नहीं है, या तो क्षमता नहीं है, या उनकी नीयत खराब है, या वो लोग देश की माहौल को और देश को प्यार नहीं करते हैं, जो किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जिस पे डायरेक्ट थ्रेट हो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय स्पीकर और माननीय सारे मंत्रियों और सांसदों की, और उसको जस्टिफाई करते हैं, ये सरासर
बेईमानी की बात है, ये राजनीति की बात है। और देश के लिए राजनीति से ऊपर उठ के और इस संविधान के मंदिर को तो कम से कम बकस दो। यहां तो ईमानदारी से बात करो और इतनी घटिया बात किसी भी कीमत पे नहीं करनी चाहिए। राजनीति के लिए एमपी बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, मिनिस्टर बनते रहेंगे, पार्टियां जीतती रहेंगी, हारती रहेंगी, पर देश की संसद और देश के लोग यहीं रहेंगे। और कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो विदेश में बैठी हुई विदेशी ताकतें जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, उनकी हिम्मत बढ़े। अंदर अगर वो गए तो आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ेगी, विदेशी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं हिम्मत बढ़ेगी, हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर की तरफ को चल रही है उसकी हिम्मत बढ़ेगी, $5 ट्रिलियन की तरफ को देश की अर्थव्यवस्था चल रही है उसको जो कमजोर करना चाहते हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी, हमारी देश की जो दुश्मन है डायरेक्ट उनकी हिम्मत बढ़ेगी। ऐसी चीज को जस्टिफाई करने का मतलब है उस आदमी में देश से प्रेम नहीं है या वो देश को समझता नहीं है। ठीक है बेनीवाल जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि अब जो इस पर पॉलिटिक्स हो रही है उस पर मैं आपका भी व्यू पॉइंट जानती हूँ, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आप ही लोगों ने उन लोगों को पकड़ा है जिसे हम बार बार आज तक पर हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि दोधारी तलवार पर चलना ठीक नहीं है इस विषय पर। अगर ये देश की संसद की सुरक्षा में चूक है, गंभीर मुद्दा है, तो ऐसे में जांच सही हो, पता चले कि क्या वाकई किसी ने साजिश रची है। इस पर अलग अलग तरह की थ्योरीज देना। जी अंजना जी, मेरी एक बात को आप नोट नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 व्यक्ति अंदर कूदे थे और एक महिला और एक लड़का जो दर्शक दीर्घा के अंदर था। ये बात तो लोकसभा अध्यक्ष और इनके जो कैमरे लगे हुए थे, रिकॉर्डिंग थी, उससे ही पता लगेगा अंदर 2 वो लोग कौन थे। बाहर तो पकड़ लिया आपने, बाहर जो धुआं छोड़ रहे थे उनको 2 को पकड़ लिया। 2 वो कौन है जो उनको ऊपर से कूदाने में सहयोग कर रहे थे, उनको भी तो पकड़ना चाहिए ना, सामने आना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री अंदर थे, वो भाग के बेल की तरफ भी आए थे, प्रमुख लोग अंदर थे। पहले तो 2 आदमी जो दर्शक दीर्घा के अंदर इन 2 के अलावा कूदे, उनके अलावा जो 2 बैठे थे वो कौन थे, इनके पीछे क्या साजिश है। और कांग्रेस के और बाकी विपक्ष से ज्यादातर सांसदों की तो एक ही राय थी कि भाई सुरक्षा में बड़ी चूक है, सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह 100, 150, 200 विजिटर अंदर आते हैं, जिसका मौका लगता है 100 को ले आता, 50 को ले आता, 150 को ले आता, तो जिस तरह भेड़ बकरियों को भरते हैं उस तरह पार्लियामेंट के अंदर भरे, ये भी बात ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, विजिटर आने चाहिए, कार्रवाई देखने के लोगों की मंशा होती है, लेकिन धड़ल्ले से चलता है। बेनीवाल साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। दोनों बिंदु जो आपने उठाए हैं वो बेशकीमती हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि 2 लोग थे वहां पर जिन्होंने सहायता की इनकी कूदने में, उनकी छानबीन होनी चाहिए। और कई बार बसों में भर भर कर लोग, सांसद हैं, अलग अलग पदों पर लोग हैं, वो अपने बसों में भर भर के लोगों को लाते हैं। ऐसे में कई बार सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीरता बरतने की जरूरत है। मिश्रा साहब, आपका नजरिया क्या है इस पूरी घटना पर? मिश्रा जी। अंजना जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में था और 2001 का मैं याद करता हूं किस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ था और हमारे जो जवान कैसे शहीद हो गए थे, इसको मैं अच्छी तरह जानता हूं। और वो चूक से बहुत हमको सबक मिला और पार्लियामेंट का सिक्योरिटी का अपग्रेडेशन किया गया और वहां पर जो पब्लिक गैलरी था उसको बंद कर दिया, उसमें थिक ग्लास भी लगाया गया और उसके साथ टेक्निकल अपग्रेडेशन काफी हुआ था बिल्डिंग गेट्स में। और अभी जो इंसिडेंट हुआ कल, मैं सभी को सुना, सभी वक्ता को सुन रहा था। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ, डेफिनेटली इट वाज अ वेरी बिग सिक्योरिटी लैप्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट टू पार्लियामेंट, जो कुछ भी हो सकता था कल। पॉइजनस गैस हो सकता था, he could have taken a pistol in his shoe also, he could have taken improvised explosive device also in his shoe. और worst part of it, सागर और मनोरंजन दोनों ने पब्लिक गैलरी का रैकी किए हैं। और ये देखिए, उन्होंने ये पूरे 5 के 5 सिर्फ गुड़गांव में नहीं मिले हैं, उन्होंने 9 महीने पहले चंडीगढ़ में भी मिले हैं, वहां पर प्लान किए हैं। इसके पहले 1.5 साल पहले उन्होंने मसूरी में भी मिले हैं। अब ये रिक्शा चालक जो है और जो भी है, इनका मूवमेंट होता है ट्रेन में, इनका मूवमेंट होता है बाई एयर में,
तो ये एक्सपेंडिचर कहाँ से आता है और ये प्लानिंग कहाँ से हुआ, ये बहुत अच्छा है जो अभी कमेटी तैयार हुआ है। जो जांच चल रही है मिश्रा जी, वो इस तह तक जाएगी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। सभी का हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए और तमाम बातों को सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब तथ्यों का इंतजार रहेगा, जांच की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, ताकि सुरक्षा में देश की संसद की ये जो सेंध है उसको आगे के लिए क्या, उससे हम सबक सीखते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।